हेलो डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाऊंगी। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। और सब्सक्राइब करने से आप मेरी नई नई वीडियोस देख पाएंगे। ओके, चलो लेट्स बिगिन विद गुड थॉट। Our little progress each day adds up to big results. Meaning is, as we navigate our day to day lives, sometimes it feels like we are not making progress towards the things we want. However, that we what we do not realize is that if we keep taking those steps at the end of the day, week, month, and year, we will have achieved big things. Okay, अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा काम भी करते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द वीक, तो आपको लगेगा आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी और एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, यस। Chapter 6 of Social Sciences, Class 3, our national symbols. Yes, first of all, let's begin with get set. Read the clues and write the answers on the blanks. Okay? Yes, you must write in your practice copy also और as well as in your book also you have to write. आपको बुक में भी लिखना है और आपको प्रैक्टिस कॉपी में भी लिखना है, जिससे कि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। क्लूज आर ऑल्सो गिवन हेयर, तो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, फर्स्ट वन इज दिस फ्लावर ग्रोज इन वाटर। ये कौन सा फ्लावर है जो वाटर में ग्रो करता है। एंड क्लू नंबर बी, इट इज़ मोस्टली पिंक इन कलर, और जो पिंक कलर का होता है, तो हम देखते हैं हम कौन सा है ये। यस, गैस एवरीवन। ओके, वेरी गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। ओके, सबको समझ में आ गया है कि विच फ्लावर इज दिस। दिस इज अवर जो मडी वाटर में उगता है, और जो पिंक कलर का होता है वो कौन सा फ्लावर है। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। यस, दिस इज लोटस। ओके, this is lotus. Now clue number 2, this bird is very colorful. And clue number B, the female bird is called a peahen. Okay, यह बर्ड बहुत ही कलरफुल होता है और इसका जो फीमेल बर्ड होता है उसको पीहन बोलते हैं। यस, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। ओके, व्हाट इज दैट, दिस इज पीकॉक। करेक्ट, ऑल आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स। ओके, पीकॉक। Yes, write down fast. Okay, good. Now number 3, clue A. This animal has stripes on its body. इस एनिमल के बॉडी पर स्ट्रिप्स होती हैं, और इट्स यंग वन इज कॉल्ड अ कब। और इसकी जो बेबी होता है, यंग वन का मीनिंग होता है बेबी। ओके, इट्स बेबी इज कॉल्ड अ कब। यस, स्मार्ट स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गया है व्हाट इज दिस। यस, this is tiger. Okay, very good. I hope all have understood. Okay, and what are these, any guess? All these are our national symbols. Okay, lotus is a national flower, peacock is our national bird of India, and tiger is the national animal of India. Okay, I hope सबको अच्छे से समझ में आ गया है। Okay, let's move to the next one. यस, एज यू नो स्टूडेंट्स, आपको जैसे बहुत अच्छे से मालूम है कि हर कंट्री के एवरी कंट्री हैज़ सम सिम्बल्स विच टेल्स अस अबाउट द आइडेंटिटी, वैल्यूज़ एंड कल्चर ऑफ दैट कंट्री। हमारी कंट्री की कुछ सिम्बल्स हैं और सभी कंट्रीज़ के कुछ ना कुछ सिम्बल्स ज़रूर होते हैं। ओके, और वो सिम्बल्स क्यों होते हैं वो हमें सिम्बल्स बताते हैं, उस कंट्री की आइडेंटिटी बताते हैं, उसकी पहचान बताते हैं, उसके वैल्यूज़ बताते हैं। ओके, कल्चर के बारे में बताते हैं ऑफ दैट कंट्री। ओके, इन सब चीज़ों से हमें उस कंट्री के वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है, कल्चर के बारे में भी पता चलता है। ओके, आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर आर सिम्बल्स ऑफ आवर फ्रीडम एंड यूनिटी। ये सब क्या है, ऑल दीज आर
ये जो सिंबल्स हैं ये हमारे फ्रीडम और हमारी यूनिटी को शो करते हैं। ओके, व्हाट आर दीज सिंबल्स? नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, ओके, और नेशनल फ्लावर। ये जो सिंबल्स हैं ये हमारी फ्रीडम को, हमारी स्वतंत्रता को और हमारी एकता, एकता यूनिटी मीन्स एकता को बताते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम अबाउट देम। ओके, जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। Yes, our national flag or the tricolor is triangular in shape. Okay, ये triangular इसका जो रेक्टेंगुलर है इसकी शेप, फ्लैग की हमारे जो इंडियन फ्लैग है उसको हम ट्राई कलर भी कहते हैं और इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर होती है। इट हैज़ 3 इक्वल बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और इसके 3 इक्वल जो है साइज में इक्वल बैंड्स होते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये इक्वल साइज के बैंड्स हैं। फर्स्ट बैंड किस कलर का है? सैफरन। और सैफरन कलर का मीनिंग क्या होता है? ओके, दिस कलर स्टैंड्स, सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। ये सैफरन कलर जो है वो करेज, साहस और सेक्रीफाइस के लिए स्टैंड करता है। ओके, एंड वाइट कलर स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड पीस, ये पीस और ट्रुथ को शो करता है। ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, और जो ये हमारे जो कंट्री है उसके खुशहाली को, उसकी प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। ओके, नाउ इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड, अब ये वाइट बैंड में आप सेंटर में देख सकते हैं ब्लू व्हील। ये किस कलर का है? ब्लू व्हील। ओके, सो नेवी ब्लू कलर व्हील। और व्हाट इज द कलर ऑफ दिस ब्लू व्हील? इसको बोलते हैं हम अशोका चक्र। ओके, इसको चक्र बोलते हैं। और दिस इज द अशोका चक्र, और इट हैज़ 24 स्पॉक्स, और इसमें 24 स्पॉक्स होती हैं। ओके, और ये नेवी ब्लू कलर का होता है। दिस इज अशोक, दिस इज द अशोक चक्र, इट हैज़ 24 स्पॉक्स, और इसके 24 स्पॉक्स हैं। यू मस्ट रिमेंबर। ओके, आपको ये जरूर से याद रखना है। यू मस्ट हैव सीन द नेशनल फ्लैग एट वेरियस प्लेसेस, आपने बहुत सारी जगहों पर नेशनल फ्लैग को देखा है। वी मस्ट फॉलो सम रूल्स विद रिगार्ड टू इट, और हम इसके भी कुछ रूल्स होते हैं फ्लैग के भी जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। ओके, व्हाट आर दीज? लेट्स सी। इट मस्ट नॉट बी कैप्ड ऑन द ग्राउंड, और यह फ्लैग कभी भी हमको ग्राउंड पर नहीं रखना चाहिए। इट मस्ट ऑलवेज बी कैरीड इन फ्रंट ऑफ प्रोसेशन, और कोई भी रैली वगैरह निकलती है तो उसमें ये सबसे फ्रंट में होना चाहिए। द सैफरन बैंड मस्ट ऑलवेज बी ऑन द टॉप, और जो सैफरन कलर का जो बैंड है ये हमेशा टॉप पर ही होना चाहिए। ओके, इट मस्ट ऑलवेज बी कैरिड ओवर द राइट शोल्डर, और इसको फ्लैग को हमेशा हमें किस शोल्डर पर रखना चाहिए? राइट शोल्डर पर रखकर ही चलना चाहिए, मूव करना चाहिए। अ डर्टी और अ टॉर्न फ्लैग मस्ट नेवर बी होइस्टेड, और एक डर्टी जो गंदा फ्लैग है या टॉर्न या फटा हुआ फ्लैग है उसको कभी भी हमें नहीं फहराना चाहिए। ओके, कभी भी होइस्ट नहीं करना चाहिए। द लायंस ऑफ आवर नेशनल एम्ब्लम स्टैंड्स फॉर करेज एंड पावर। ओके, जो लायन है, जो लायंस ऑफ आवर नेशनल एम्ब्लम, जो नेशनल एम्ब्लम का जो लायन है ये करेज और पावर के लिए स्टैंड करता है। द नेशनल एम्ब्लम इज़ द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो ये आपको ये नेशनल एम्ब्लम नज़र आ रहा है ये जितने भी गवर्नमेंट की जो सील्स होती हैं, जो स्टैंप लगाते हैं उसको बोलते हैं सील। ओके, तो उन पर ये प्रिंट होता है, उस पर ये इवन हमारे जो नोट्स हैं, करेंसी है, उन पर भी ये आप देख सकते हैं। इट कैन बी सीन ऑन गवर्नमेंट पेपर्स, आप गवर्नमेंट के पेपर्स के ऊपर देख सकते हैं इसको, करेंसी नोट्स के ऊपर देख सकते हैं, कॉइन्स के ऊपर देख सकते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनके ऊपर भी इस ये अपना नेशनल एम्ब्लम प्रिंटेड होता है, इसकी सील लगी हुई होती है। ओके, अवर नेशनल एम्ब्लम हैज़ 4 लायंस। अब ये 1 2 3, अब ये 4 लायंस है लेकिन हम इसको एक बार में सिर्फ 3 ही देख सकते हैं। ओके, फेसिंग द 4 डायरेक्शंस, और ये 4 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बैक टू बैक, इसके एक फेस जो है, जो फोर्थ वाला फेस है वो उसके बैक साइड में है, जो फ्रंट वाला है। ओके, तो हम ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये 4 फेसिंग लाइन 4 डायरेक्शंस को। ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, हाउ ओनली 3 कैन बी सीन एट द टाइम, और हम एक बार में सिर्फ 3 लाइन के फेस को ही देख पाते हैं।
The base of the emblem has a horse, a bull, an elephant and a lion separated by a wheel. अब आप इसका ये जो बेस है, इस बेस में आप देख सकते हैं एक हॉर्स है, एक बुल है, और अदर साइड में जो इसका नेक्स्ट बैक साइड है उसमें एलिफेंट है, ओके, एंड अ लायन सेपरेटेड बाय अ व्हील, और ये व्हील से सेपरेट किया हुआ है. यस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लायन कैपिटल ऑफ अशोका. इसको हम अशोका का लायन कैपिटल भी बोलते हैं. ये एक पिलर पे बना हुआ है जो सारनाथ में है. ओके, एंड व्हाट आर द वर्ड्स रिटन है, और कुछ वर्ड्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं. वो वर्ड्स क्या हैं? लिसन केयरफुली. द वर्ड्स सत्यमेव जयते आर रिटन बिलो द व्हील. जो ये व्हील है यहाँ बहुत ही छोटा छोटा यहाँ पर लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की, सच की हमेशा जीत होती है. ओके, यस. द एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर विच इज़ एट सारनाथ. ये जो हमारा जो नेशनल एम्बलम है हमारी कंट्री इंडिया का, ये अशोका पिलर से लिया गया है जो अभी सारनाथ में लोकेटेड है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए. ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.